आपकी स्टडी में स्वागत है। हम लोग परसेंटेज का क्लास कर रहे थे। आज नेक्स्ट क्लास परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कितना ज़्यादा या कम है। तो हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं कि डेविएशन जो है कैसे काम करता है। सपोज राइस है, दाल है और शुगर है। मान लिया जाए कि इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो आपका 7:13 और 1:5 है। ठीक है, इतना है। अब बोल रहा है कि इसके जो खर्च में है वो चेंजेज आए हैं। कितने कितने चेंजेज आए हैं? राइस में जो है वो चेंज आ रहा है आपका 17% से। इसमें जो चेंज आया है 20% से। ठीक है, और इसमें जो चेंज आया है वो 19% से। ये जो है परसेंटेज चेंज है। बोल रहा है कि राइस, दाल और शुगर था जिसका कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्च दिया हुआ 7 है, 13 है और 5 है। ये रेशियो में है, कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा है कि जो परसेंटेज चेंज है वो राइस का जो एक्सपेंडिचर है वो 17% से इंक्रीज कर रहा है, दाल का जो है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है और शुगर का जो है 19% से इंक्रीज कर रहा है। तो हमें निकालना है कि ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कहने का मतलब कि जो राइस, दाल और शुगर है, ये तीनों का मिला करके ये जो परसेंटेज चेंज हुआ उसके कारण ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज होगा ये तीनों को मिला करके वो कितना होगा। तो इसको आप नॉर्मली जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज निकाल लें कि 7 का 17% प्लस 13 का 20% प्लस 5 का 19% और डिवाइडेड बाय जो है ये जो तीनों का जो एक्सपेंडिचर है इसको डिवाइड कर दे इन तीनों में, मतलब कि 7 + 13 + 5। तो आपका आ जाएगा परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहाँ से ना कैलकुलेशन करा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है डेविएशन का कॉन्सेप्ट लाए। आइए देखते हैं डेविएशन का कॉन्सेप्ट में क्या होता है। हम क्या करेंगे कि डेविएशन के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं। कहने का मतलब जैसे ही 17% से चेंज कर रहा है, 20% से चेंज कर रहा है और ये 19% से चेंज कर रहा है। कहने का मतलब कि हम जो है एक ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जो कैलकुलेशन मेरा आसान करे। कहने का मतलब कि जो अगर मान लिया जाए कि मैं जो हूँ 18%, अगर मान लिया कि 18% जो ओवरऑल चेंज हुआ है, मान लिया कि 18% से ओवरऑल चेंज हो रहा है, तो देखिए, तो अगर माने कि ओवरऑल जो चेंज है वो 18% से हो रहा है, तो राइस में कितना परसेंट से चेंज हो रहा था? 17%, मतलब 18% से ये कितना -1% कम चेंज हो रहा है। लेकिन दाल में जो है वो +2% जो है वो ज्यादा चेंज हो रहा है। और अगर शुगर में देखें तो +1% है, वो ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब कि जो 18% हम माने हैं ये एक्चुअल नहीं है, ये हम एज्यूम किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेविएशन जो है वो यहाँ पे आपका 1% कम हो रहा है, यहाँ पे 2% ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 1% कम हो रहा है। मतलब कि हमको बैलेंस करना पड़ेगा ये जो माने हैं, तो हमको देखना पड़ेगा ये जो डेविएट कर रहा है वैल्यू वो कितना से ज्यादा या कम है। अगर ज्यादा हुआ तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर कम हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम एज्यूम किए हुए हैं 18%, देखते हैं, प्लस लेते हैं जो भी होगा। 1% से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इससे 1% कम है, मतलब कि जो है -1%। कितना का? एक्सपेंडिचर 7 का, प्लस ये जो 2% है कितना का? 13 का, ज्यादा है, प्लस ये 1% कितना? 5 का। अब इनको क्या करेंगे, ये जो टोटल है इसमें ओवरऑल में डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 13 + 5। अब देखिए तो कितना आया? 18% प्लस ये -7% हो जाएगा, ये 26% हो जाएगा और ये 5% हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा नीचे।
13 7 20 5 25। अब देखिए तो 7 हटाएंगे तो 19 बचेगा और 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24। तो ये कितना हो जाएगा 18% प्लस 24% बाई 25 होगा। यहाँ पे देखिए 18% प्लस ये कितना हो जाएगा 24 चौके 96.96% हो जाएगा, होगा राइट। तो जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 18.96%। हो गया, समझ में आ गया। डेविएशन में हम क्या करते हैं कि जब मुझे ओवरऑल चेंज निकालना होता है तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन को आसान करे। तो यहाँ पे हम क्या किए कि 18% मान लिए और उससे देखते हैं कि ये जो तीनों जो डेविएशन है वो कितना कम या ज़्यादा है। तो ये -1% से कम है, ये 2% से ज़्यादा और ये 1% से ज़्यादा है। तो 18% से तो चेंज हम माने कि ओवरऑल इतना चेंज होगा, हम एज्यूम किए हुए हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में इतना हो रहा है या नहीं तो वो देखते हैं। तो 18% प्लस ये जो डेविएशंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो ओवरऑल जो इसका वैल्यू है उसमें। तो मेरा आ गया 18.96। अगर इसको चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं 18% एज्यूम किया था। अब 18% ना करके कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, 20% भी मान सकते हैं, 19% भी मान सकते हैं, 17% भी मान सकते हैं। तो हम 17% मान लेते हैं। मान लिया कि जो ओवरऑल है जो 17% है, 17% है तो ये कितना से डेविएट कर रहा है 17 से, तो 0% से डेविएट कर रहा है। ये कितना परसेंट से डेविएट करेगा +3% से डेविएट करेगा और ये +2% से डेविएट करेगा। तो 17% माने हैं। अब देखते हैं कि ये कितना कम या ज़्यादा है, वाकई में 17% है या फिर 17% से ज़्यादा है। तो एक्चुअली डेविएशन कुछ है नहीं, एवरेज में भी आप सेम कॉन्सेप्ट देखिएगा, यही चीज़ है, वहाँ पे भी यही यूज करते हैं। हाँ आइए देखते हैं, हम लोग 17% एज्यूम किए हैं तो इसका जो डेविएशन है वो कितना 0% होगा, इसका 3% और इसका 2% ज़्यादा है। तो 17% तो हम लोग माने ही हैं। अब देखते हैं कि अगर सारा 0% रहता है दैट मीन्स कि आपका 17% ही हो जाता है, लेकिन कुछ जो है डेविएट कर रहा है वो ज़्यादा भी है। तो 0% 7 का 0% हो जाएगा, 13 का 3% से ज़्यादा और 5 का 2% से। ये कितने में डिवाइड हो जाएगा 7 + 13 + 5। तो ये जो है वो 17% हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 39 + 10 49% हो जाएगा और नीचे 25। तो ये कितना आ जाएगा 17% प्लस ये आ जाएगा 1.96%। दैट इज अगर आप देखिए तो ये आ गया 18.96%, वही पुराना। तो आप कुछ भी 20% भी मान सकते हैं, 19% भी मान सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपका कैलकुलेशन को जो आसान करे आप वो एज्यूम कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ गया डेविएशन का कॉन्सेप्ट। कुछ करते नहीं है, मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज हो रहा है इतना से, हमको ओवरऑल अगर चेंज निकालना है तो हम अपने हिसाब से एक कोई वैल्यू मान लेते हैं और उससे देखते हैं कि वो जो चेंज है वो आपका कितना डेविएट कर रहा है, और वो जो डेविएट कर रहा है कितना ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उसको क्या करते हैं सब में इक्वली बराबर डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यू आता है वही आपका ओवरऑल चेंज हो जाता है, परसेंटेज चेंज। आइए इस पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। डेविएशन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ए जो है 900 मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, और बी का जो है 700 मैक्सिमम मार्क्स है, और बोलता है कि ये जो है ए 72% स्कोर करता है और ये 80% स्कोर करता है। तो बोल रहा है ए और बी का जो ओवरऑल जो परसेंटेज जो स्कोर हुआ ओवरऑल वो कितना होगा। ये 72% स्कोर कर रहा है और ये बी जो है 80% कर रहा है। तो ए और बी का जो ओवरऑल रहेगा वो कितना होगा। अगर हम इसको इतना लंबा ना जा करके इसको रेशियो अगर इन लोग का निकाल ले तो क्या होगा, ये तो 9:7 हो जाएगा। ये जो है 72% स्कोर कर रहा है और ये जो है 80% स्कोर कर रहा है। मैं अभी आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट बताया था, आप या तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 9 × 72% प्लस 7 × 80% डिवाइडेड बाय 9 + 7 16, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा करेगा। तो मैं आपको क्या बताया था कि डेविएशन ये 72% से इंक्रीज कर रहा है, 72% ला रहा, और ये जो है अगर देखिए तो 80% आपका कितना होता है 72% और
8%, यही होता है। तो अगर देखा जाए तो 72% तो दोनों को ही ला रहा है, जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो कितना जा रहा है, 8%। यही तो अगर मान लिया जाए कि मैं मान लिया 72% जो है ओवरऑल दोनों मिल के स्कोर कर रहा है 72%, और 8% जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये क्या करेगा, दोनों में डिवाइड होगा इक्वली। तो 8% कितना का, 7 का 8% जो है वो डिवाइड किस में होगा, 9 + 7 में। तो 72% प्लस 8% इंटू 7 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 2 हो जाएगा। 72% प्लस 3.5%, तो 75.5%। ये ओवरऑल अगर दोनों का बोला जाए कि इन लोग कितना लाया, तो 75% लाया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो था डेविएशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा बेहतर। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहे कि निधि गेव बीए एग्जाम्स, निधि जो है बीए का एग्जाम देती है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर्ट, सोशल साइंस, होम साइंस एंड हिस्ट्री आर 75, 90, 120 एंड 135 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि सोशल मैक्सिमम मार्क्स जो है आर्ट्स का 75 है, सोशल साइंस का 90 है, होम साइंस का 120 है और हिस्ट्री का जो है 135 है। तो बोल रहा है इफ सी ऑब्टेन्ड 56%, 73%, 102 मार्क्स एंड 78% रेस्पेक्टिवली, फाइंड हर ओवरऑल परसेंटेज। मतलब कि वो जो है 56%, आर्ट्स में 73%, सोशल साइंस में 102 मार्क्स जो है होम साइंस में, और 78% जो है वो आपका हिस्ट्री में लाती है। तो ओवरऑल उसका जो परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा, ओवरऑल परसेंटेज। तो आइए देखते हैं। ये क्या, आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना दिया हुआ है, 75, 90, 120 और 135, यही दिया हुआ है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जितना ज़्यादा, तो 15 से सब कट रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, कट जाएगा 15 से सब। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो ऑब्टेन की है वो कितना लाई है सब में। तो इसमें जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, परसेंटेज, ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज जो है वो कितना है, इसमें 56% वो लाई है, इसमें 73% लाई है, इसमें बोल रहा है 102 मार्क्स लाई है और इसमें 78%। तो 102 मार्क्स जो लाई है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। तो 102 मार्क्स किस में, हिस्ट्री में, सॉरी होम साइंस में। होम साइंस का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 120। 120 का 102 कितना परसेंटेज हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6, 5, 17, तो ये आपका हो गया 85%। दैट मीन्स कि होम साइंस में वो 85% लाई है। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे कि उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे, क्योंकि वो जो है इजीली उससे आ जाएगा। अगर ऐसे कीजिएगा तो कैलकुलेशन लंबा जाएगा, 56 को 5 से, 73 को 6 से, 85 को 8 से और 78 को 9 से कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ऑप्शन जो है 75, 74, 71 और 73 है, तो हम इसी के आसपास जो है वो एज्यूम कर लेंगे। ओवरऑल परसेंटेज जो है हम एज्यूम कर लेंगे इसी के आसपास। तो ये जो है 73, इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी मेरा 73 कंटेन कर रहा है। तो देखिएगा इसमें जो है 73 जो है वो मेरा कंटेन कर रहा है और ऑप्शन में भी 73 है। दैट मीन्स कि अगर हम 73 को एज्यूम करेंगे तो एक मेरा वैल्यू क्या है, 0 दे देगा डेविएशन, जिससे क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल होगा। तो हम मान लिए कि 73%। ठीक है, अब 73 से ये कितना डेविएट कर रहा है, ये कितना डेविएट कर रहा है और ये कितना डेविएट कर रहा है वो हम देखेंगे। तो ये जो है 17% से डेविएट कर रहा है, ये तो आपका 0% से डेविएट कर रहा है, और ये अगर आप देखिएगा तो 7, 5, 12% से डेविएट कर रहा है, 12% से ज्यादा है, और ये कितना से ज्यादा, 5% से ज्यादा है। ठीक है, इतना डेविएशन आ गया मेरा। तो अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे हम। तो 73% हम एज्यूम किए प्लस 17% किसका, 5 का, तो -17% 5 का, प्लस ये तो 0% हो जाएगा, तो 0% 6 का, प्लस 12% 8 का,
प्लस 5% 9 का, और ये जो ओवरऑल होगा कितना होगा 5 + 6 + 8 + 9, 5 + 6 + 8 + 9, यही होगा। तो आइए देखते हैं कितना हो रहा है। 73% प्लस 17 × 85 माइनस 85% प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, ये 96% प्लस 45% डिवाइडेड बाय 6 × 5 = 11, 9 20 और 8 28, इतना हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। 96 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 100, 100 में से 85 गया 15, और ये यहाँ पे 41 बचेगा, 41 और 15 कितना हो जाएगा 56। तो 73% प्लस 56% बाई 28, तो ये कितना हो 28 दूनी 56 हो जाएगा। तो 73% प्लस 2% दैट इज 75%, और यही मेरा इसका जो ओवरऑल परसेंटेज होगा 75%। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अनामिका स्कोर्ड 160 मार्क्स इन मैथ्स। अनामिका जो है 116 मार्क्स मैथ्स में लाती है। सी स्कोर्ड 62% मार्क्स इन रीजनिंग, और 62% जो मार्क्स है वो रीजनिंग में लाती है, और x मार्क्स जो है इंग्लिश में लाती है। बोल रहा है कि द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वाज 150। मैक्सिमम मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट का 150 है। ओवरऑल जो परसेंटेज है ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनामिका, जो ओवरऑल वो ऑब्टेन्ड की है मार्क्स, वो है आपका तीनों सब्जेक्ट मिला करके वो 68% है। 68% है। हाउ मेनी मार्क्स डिड सी स्कोर इन इंग्लिश। इंग्लिश में वो कितना मार्क्स लाई ये बताना है। आइए देखते हैं। ये मैथ्स हो गया, ये रीजनिंग हो गया, और ये इंग्लिश हो गया। बोल रहा है कि मैथ्स में वो 116 नंबर लाई है, इसमें जो है 62% लाई है, और इसमें x मार्क्स लाई है। तो 62% जो होगा वो मेरा 150 का 62% कितना हो जाएगा। 62% अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 150 × 62/100, यही होगा 4 और ये 6, 3 2 31, 93 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये 93 मार्क्स लाई है। अब बोल रहा है कि इन लोग का जो ओवरऑल है, मतलब कि जो ओवरऑल वो लाई है परसेंटेज, वो 68% लाई है। 68% कहने का मतलब अगर हम 150 का 68% निकालें, दैट मीन्स कि वो हर सब्जेक्ट में इतना लाई होगी 68%। ये आपका कितना हो गया 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 102 नंबर। 102 नंबर कहने का मतलब कि जो ओवरऑल जो उसका है मार्क्स वो 68% लाई है। मतलब कि मैथ्स में अगर वो 116 नंबर ला रही है, रीजनिंग में 93 नंबर ला रही है, मतलब कि मैथ्स में वो 102 से कितना ज्यादा नंबर ला रही है। अगर देखा जाए कि तीनों में उसका 102 होना चाहिए था, 102 होना चाहिए था, तीनों में 102 होना चाहिए था उसका, क्योंकि 68% ला रही है। अगर इक्वल नंबर रहता तो तीनों में इक्वल लाती, 102 102 लाती। लेकिन क्या हो रहा है कि मैथ्स में वो 116 नंबर ज्यादा ला रही है। तो 116 नंबर ज्यादा ला रही है कहने का मतलब कि 14 नंबर क्या है इसका ज्यादा है, 14 नंबर ज्यादा हो गया। 102 से 14 नंबर ज्यादा लाई। और यहां पे कितना है 102 से ये कितना कम ला रही है 9 नंबर कम ला रही है, यही है। तो 102 नंबर इसको चाहिए था कितना, यहाँ पे 102 नंबर इसको चाहिए अगर तीनों का इक्वल होता तो, लेकिन 14 नंबर एक्स्ट्रा ये ले आ रहा है और 9 नंबर कम। तो इसको मेकअप करने के लिए, इस 14 को मेकअप करने के लिए इसको 5 नंबर कम चाहिए होगा। समझ में आया। क्योंकि ये जो है 14 एक्स्ट्रा जा रहा है, 102 से ज्यादा जा रहा, और ये 9 कम जा रहा। तो ये कितना 5 नंबर जो है ये आपका क्या होगा, 5 नंबर मेकअप कौन करेगा, ये करेगा, इंग्लिश करेगा। दैट मीन्स कि 102 में 5 मार्क्स कम करेंगे तभी वो आएगा इंग्लिश का। ठीक है, समझ में आ गया कि 102 नंबर से ये क्या 14 नंबर ज्यादा ला रही। क्या फिर से समझिए, बोल रहा है कि रीजनिंग में जो है वो 93 लाई, मैथ्स में 116 लाई, और इंग्लिश में x ला रही है। ठीक है, और बोल रहा है कि ओवरऑल जो उसका 68% है अगर तीनों मिला करके, तो 68% दैट मीन्स कि 102 अगर इक्वल तीनों में बराबर लाती तो 102 102 102 लाती। लेकिन क्या हो रहा है कि ये तीनों में इक्वल नहीं, मैथ्स में 116 ले आ रही है और रीजनिंग में 93 ले आ रही है। तो मैथ्स में कितना 102 से ज्यादा है, 14 ज्यादा वो ले आ रही है,
और रीजनिंग में 9 कम ला रही है। तो अगर देखें तो 14 ज्यादा ला रही है और 9 कम ला रही है, मतलब अभी भी जो है ये 5 जो है 102 से ज्यादा ही एक्स्ट्रा ला रही है 5। तो वो कौन मेकअप करेगा? 102 ही ना। तो इंग्लिश में 5 नंबर कम आएगा, तभी तो इस नंबर को जो है इक्वेट कर पाएगा। तो इंग्लिश का जो इसका स्कोर होगा वो 102 - 5 हो जाएगा, दैट इज 97। और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वेर इन द रेशियो ऑफ 9:7। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग एग्जाम वेर in the ratio 3:2. If 60% of girls passed in exam, find the percentage of boys passed in the exam. बोल रहा है कि लड़का और लड़की का जो है वो किसी एग्जाम में अपीयर हुई है, तो उसका जो नंबर है उसका रेशियो दिया हुआ है 9:7। बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो पास किया एग्जाम में उसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। बोलता है कि 60% गर्ल्स जो है वो पास कर जाती है एग्जाम में, तो बॉयज का परसेंटेज बताना कि कितना % बॉयज जो है वो पास किया। ये बॉय और गर्ल है 9:7, ये क्या हो गया? इसका टोटल नंबर हो गया, टोटल नंबर। अब बोल रहा है कि गर्ल का जो है 60%, मतलब कि 7 का जो है 60% कितना हो जाएगा? 60% दैट मीन्स 3/5, यही तो 21/5 आपका कितना हो जाएगा? 4.5। तो 4.5 जो है पास्ड है। 60% गर्ल जो है वो पास कर रही है इससे। 60% गर्ल मतलब कि 7 का जो है वो 60% 4.5 होगा। और क्या दिया हुआ कि जो पास करने का जो रेशियो है बॉयज और गर्ल का वो 3:2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। सॉरी 1 सेक, 4.2 होगा, 4.2 होगा, 4.2। तो 7 का 60% कितना होगा? 4.2। इतना जो है वो गर्ल पास कर रही है, और जो रेशियो दिया हुआ है पास करने का वो 3:2 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि जो है वो 2 का वैल्यू 4.2 है। कितना टाइम्स है? 2.1 टाइम्स होगा। तो 3 जो है ये भी तो पास करने का है रेशियो बॉयज का, तो ये 2.1 टाइम्स कितना हो जाएगा? 6.3, यही ना होगा। इतना जो है लड़का पास कर रहा है और टोटल नंबर मेरा दिया हुआ है, तो परसेंटेज आ जाएगा पास करने का, तो 6.3/9 यही होगा 100%। 90 × 100 यही होगा, 1 से 1, दैट इज 70%। समझ में आ गया कि दिया हुआ था कि टोटल नंबर जो है अपीयर हुआ है एग्जाम में, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 9:7 दिया हुआ। अब बोल रहा है कि इन लोग जो पास किया उसका जो है रेशियो दिया हुआ 3:2। अब बोल रहा है कि 60% जो गर्ल्स है वो पास कर चुकी है, 60% गर्ल्स पास की है, बाकी जो है फेल कर गई है। तो 60% पास किए तो कितना? 7 का 60% 4.2 होगा, और रेशियो मेरा दिया हुआ दैट मीन्स कि 2 का जो वैल्यू है वो कितना? 4.2 है, तो ये 2.1 टाइम्स है। तो 3 ये जो मेरा दिया हुआ बॉयज का पासिंग रेशियो, तो ये कितना टाइम्स? 2.1 टाइम्स होगा, तो कितना? 6.3। दैट मीन्स कि ये जो है 6.3 पास कर रहा है, तो ये 6.3 9 का कितना % होगा? 70%। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। इफ 40% ऑफ द मेल्स आर illiterate and 40% of females are illiterate, then by what % is the number of literate males more than that of illiterate females? मेल और फीमेल दिया हुआ है। मेल जो है 55% है और फीमेल जो है 45% हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 40% मेल जो है इलिटरेट है, वो 40% है, तो लिटरेट कितना हो जाएगा? 60%। और बोल रहा है कि 40% फीमेल जो है वो लिटरेट है, दैट मीन्स कि इलिटरेट फीमेल जो है कितना हो जाएगा? 60%, और लिटरेट फीमेल जो है वो 40% हो जाएगी। अब मुझे क्या बोला है कि नंबर ऑफ लिटरेट मेल, तो लिटरेट मेल कितना है? 60%।
तो 55% मेरा मेल है, इसका जो है 60% जो है वो लिटरेट मेल हो जाएगा। और बोल रहे दैट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल से वो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे कि 55% का लिटरेट मेल्स कितना होगा, 55% का 60% निकाल लेंगे, वो लिटरेट मेल हो जाएगा। और इलिटरेट फीमेल जो है वो 60% है, 45% का 60%, तो ये 60 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 11 × 55, 11 और 9, ये आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये लिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल का जो है वो रेशियो आ गया। ये लिटरेट मेल और ये जो है इलिटरेट फीमेल का रेशियो आ गया। अब यही पूछा है कि लिटरेट मेल जो है वो इलिटरेट फीमेल से कितना ज्यादा है। तो लिटरेट मेल कितना है, 2 ज्यादा है, लिटरेट मेल जो है वो 2 ज्यादा है, किसका, फीमेल्स का, इलिटरेट। तो 2/9, 2/9 आपका क्या हो जाएगा, 22, 2/9%। समझ में आ गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए देखते हैं। बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग। बोल रहा है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का ग्रुप है जिसमें कि 28% जो है मेंबर वो यंग है और बाकी जो है वो बुजुर्ग है, ओल्ड है। इफ 65% ऑफ द मेंबर आर लिटरेट, बोल रहा है कि 65% जो है उसमें से लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, एंड 25% ऑफ द लिटरेट आर यंग, और वो जो लिटरेट है उसमें से 25% जो है वो यंग है, देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट इज नियरेस्ट। बोल रहा है कि इलिटरेट जो ओल्ड पीपल में जो इलिटरेट है उसका जो परसेंटेज होगा वो क्या है, वो निकालना है। आइए देखते हैं। बोल रहा है यंग और ओल्ड हो गया, तो यंग पीपल जो है वो कितना है, 28% है, तो जो बचा वो आपका क्या होगा, ओल्ड, 72। अब इसमें से बोल रहा है कि 65% जो है वो लिटरेट है, टोटल कितना हो गया, 100 है। तो इसमें जो लिटरेट है वो कितना है, 65%, मतलब 65 लोग जो है वो लिटरेट हुआ, टोटल कितना हो गया, 100 हुआ ना, तो इसमें से 65 जो है वो लिटरेट है। अब बोल रहा है कि 25% जो है वो लिटरेट्स आर यंग, मतलब कि कितना जो है 25% जो है लिटरेट्स का, मतलब 65 का जो 25% है वो आपका यंग है। तो हमको ओल्ड का निकालना है कि ओल्ड जो लिटरेट होगा वो कितना होगा, 65 का 75%, यही ना होगा ओल्ड लिटरेट। ओल्ड लिटरेट क्या होगा, 65 का 75%, क्योंकि 65 का जो 25% है वो यंग लिटरेट है। तो 65 इंटू 3/4, तो ये कितना हो गया, 6 × 18, 195/4। तो इतना जो आ गया ओल्ड जो है लिटरेट लोग आ गया, जो पढ़ा लिखा बुजुर्ग लोग है उन लोग। अब बोल रहा है कि ओल्ड पीपल, हमको उसका परसेंटेज निकालना है जो इलिटरेट है, ओल्ड पीपल जो इलिटरेट है उसका परसेंटेज निकालना है। तो ओल्ड इलिटरेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है टोटल 72, इसमें से लिटरेट को घटा देंगे 195/4, तो ये मेरा क्या आ गया, ओल्ड इलिटरेट आ गया। अब जो है लिटरेट तो मेरा जब 65 है तो जो बचा वो कितना है, इलिटरेट होगा, वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा इलिटरेट। तो हमको इसी पे रेशियो परसेंटेज निकालना है, जो परसेंटेज होगा ओल्ड पीपल का इलिटरेट का वो कितना हो जाएगा, 72 - 195/4 डिवाइडेड बाई 35 × 100, यही होगा। समझ में आया। बोल रहा है कि 28% जो है यंग पीपल है, बाकी जो है ओल्ड है, तो 28% यंग हुआ तो 72% क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। अब बोल रहा है कि लिटरेट जो है, ये टोटल का जो लिटरेट है पढ़ा लिखा आदमी वो 65 है, तो जब 65 लिटरेट है तो 35 जो होगा वो अनपढ़ होगा, इलिटरेट होगा। तो ओल्ड पीपल जो लिटरेट है वो कितना है, बोल रहा है कि 25% जो है लिटरेट का वो यंग है, तो 75% ओल्ड लिटरेट होगा, तो 65 का 75% कितना आ गया, 195/4। तो इतना लोग जो है बुजुर्ग लोग वो लिटरेट है, तो जो बुजुर्ग ओल्ड लोग है वो इलिटरेट कितना होगा, तो टोटल कितना है 72, 72 में से 195 जाएगा, 195/4, तो ये आपका आ जाएगा ओल्ड इलिटरेट। अब बोल रहा है कि ओल्ड इलिटरेट जो है वो कितना परसेंट है, ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू,
बोल रहा है कि परसेंटेज निकालना है इलिटरेट ओल्ड का इलिटरेट से कि कितना होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 35 लिए कि इलिटरेट जो टोटल इलिटरेट कितना है 35 है और ओल्ड इलिटरेट्स कितना है 72 माइनस 195/4 इतना। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 93/140 आ जाएगा। ये यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 72 दूनी 144 और दूनी 288 माइनस 195 और ये नीचे आ जाएगा 35 दूनी तो 198 में से 288 में से 195 घटाएंगे 5 और 88 तो 93 हो गया 93/140 इतना। ये जो होगा नियरेस्ट टू 66% होगा और यही आपका आंसर है ए। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इन ए सिटी 68% ऑफ population are literate in which the ratio of male to female is 11:6. The ratio of literate females to illiterate female is 8:5. Find the total female in the city if total number of male in the city is 15,250। बोल रहा है कि कोई एक सिटी है जिसमें कि 68% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है और बाकी इलिटरेट है, उसमें से दिया हुआ है कि मेल और फीमेल जो है उसका रेशियो 11:6 का दिया हुआ लिटरेट का। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल जो पढ़ी लिखी महिला है और जो अनपढ़ महिला है उसका जो रेशियो है वो 8:5 दिया हुआ। तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल, उस सिटी में टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकालना है अगर टोटल नंबर ऑफ मेल जो है वो दिया हुआ है 15,250। तो आइए देखते हैं, ये लिटरेट हो गया और ये इलिटरेट हो गया। तो लिटरेट में जो है वो कितना है 68% है और ये 32% होगा। इसमें बोल रहा है कि लिटरेट में जो है वो मेल और फीमेल का जो है वो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11:6 का दिया हुआ है। फिर अगर यहाँ पे देखिए कि लिटरेट फीमेल और इलिटरेट जो फीमेल है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं। बोल रहा है कि 11:6 दिया हुआ और टोटल नंबर कितना है 68 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 11 और 6 17। तो 17 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ 68 दिया हुआ, मतलब कि 4 टाइम्स है। तो ई भी, ये भी आपका 11 भी आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 44 हो जाएगा और ये भी आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 24 हो जाएगा। यही है। अब बोल रहा है क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 11:6 का, तो 11 और 6 कितना 17 होता है और यही 17 का वैल्यू 68 दिया हुआ है। तो 17 से 68 कितना 4 टाइम्स है, तो 11 का 4 टाइम्स 44 हो जाएगा और 6 का 4 टाइम्स 24 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये मेरा क्या है लिटरेट फीमेल है, मतलब पढ़ी लिखी महिला, और इसका पढ़ी लिखी महिला का अनपढ़ महिला से कितना दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है। तो जो 8 का वैल्यू है वो 24 मेरा आ रहा है। यहाँ से फीमेल जो है लिटरेट फीमेल कितना 24 है और यहाँ पे लिटरेट फीमेल कितना है 8 और इलिटरेट फीमेल का जो रेशियो 8:5, मतलब कि ये 3 टाइम्स हो गया 24 होगा। तो ये जो 5 होगा ये भी 3 टाइम्स होगा, दैट मीन्स कि जो इलिटरेट फीमेल होगी वो 15 होगी। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें फीमेल और मेल का, तो अगर ये 15 है तो 15 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 17, यही ना होगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि हम लिटरेट और इलिटरेट का मेरा रेशियो दिया हुआ है, लिटरेट 68% है तो 68%, तो इलिटरेट का उतना हो गया 32%। अब लिटरेट जो है उसका मेल और फीमेल का दिया हुआ था 11:6, तो 11:6 और टोटल हम माने कितना 68, तो ये कितना हो गया 17, 4 टाइम्स होगा 68 का, तो ये भी आपका 4 टाइम्स होगा तो 44 हो जाएगा और ये भी 4 टाइम्स होगा तो कितना 24 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल का रेशियो दिया हुआ है और लिटरेट फीमेल जो है वो कितना 24 है और यहाँ पे कितना है 8 है लिटरेट फीमेल, दैट मीन्स कि कितना ज़्यादा है 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो इलिटरेट फीमेल है ये 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका कितना 3 टाइम्स होगा 15, तो 15 हो गई इलिटरेट फीमेल। तो यहाँ से अगर देखें तो इलिटरेट मेल कितना हो गया 17। तो अब जो टोटल जो नंबर ऑफ मेल हो गया, टोटल मेल वो कितना हो जाएगा 44 प्लस 17 होगा, यही होगा 44 प्लस 17 हो जाएगा तो 61 हो जाएगा टोटल। टोटल मेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 44 प्लस 17,
61 हो जाएगा। और यही जो 61 है ये मेरा कितना 15,250 यही दिया हुआ मेरा 61 का जो वैल्यू है 15,250 दिया हुआ है, 15,250 दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है कि टोटल फीमेल, तो टोटल फीमेल कितना हो जाएगी 24 और 15। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि एक का जो वैल्यू है 15,250 बटा 61 है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल फीमेल है वो कितनी हो जाएगी 24 प्लस 15, यही होगी ना 24 प्लस 15, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 39। टोटल फीमेल कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। 1 का वैल्यू मुझे पता चल गया कि 15,250 बाई 61 है, तो 39 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 39 इंटू 15,250 बटा 61 यही होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9,750। आप इसको बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि इसको आप सिंपल सा 60 मान के भी, क्योंकि दूर दूर थोड़ा दिया हुआ है तो आप इसको 60 मान के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। इसको 60 मान लीजिए, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन इसको 40 मान लीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। वैसे एक घटाएंगे और एक यहाँ बढ़ाएंगे तो ये अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो परसेंटेज चेंज देखते हैं। तो एक जो है 60 का कितना हो जाएगा परसेंटेज चेंज, और यहाँ एक जो है 40 का परसेंटेज चेंज, मतलब कि ऊपर का जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा हो रहा है, नीचे का परसेंटेज चेंज कम हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बट सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू जो है बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसलिए आप ले करके चलिएगा तो आ जाएगा। तो 9750 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, बोल रहा है कि क्लास बी हैज 40% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए। नंबर ऑफ गर्ल्स in class A is equal to number of boys in class B. The percentage of girls is same in both classes. Find the ratio of number of boys in class A to the number of girls in class B. बोल रहा है कि क्लास B में जो है 40% ज़्यादा स्टूडेंट है क्लास A के तुलना में, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्लास A में वो बराबर है नंबर ऑफ बॉयज जो है क्लास B में उसके बराबर है। तो आइए देखते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। मान लिया जाए कितना है स्टूडेंट्स 40% ज़्यादा है। 40% का मतलब क्या हो गया 2/5, दैट इज कि B में क्लास B में ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है A से। तो A अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही होगा। B में 40% ज़्यादा है, तो बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे ये तो टोटल नंबर हो गया। मान लिए बॉयज और गर्ल्स का बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इन क्लास ए, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिए x, नंबर ऑफ गर्ल्स जो क्लास ए में है इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। तो ये बॉयज जो है उसके बराबर है। तो जो बचा, अब कितना बॉयज बचा यहाँ 5 माइनस एक्स होगा, और यहाँ जो गर्ल्स बची हुई कितना 7 माइनस एक्स होगा, यही होगा। क्योंकि गर्ल्स जो है, जो गर्ल्स का ए में जो नंबर है वो बी के बॉयज के बराबर है। समझ में आ रहा है। 40% बोल रहा है कि बी में ज़्यादा है, तो ए में अगर 5 है तो बी में कितना हो जाएगा 7 स्टूडेंट होगा। और बॉयज और गर्ल्स का अगर देखें तो बोल रहा है कि ए में जो है क्लास ए में वो x अगर है मान लिया जाए, तो बी में जो बॉयज का नंबर होगा वो भी x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए में फिर बॉयज का कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और बी में जो गर्ल्स का हो जाएगा 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो रेशियो है द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ क्लासेज। बोल रहा है कि जो परसेंटेज है गर्ल्स का दोनों क्लास में वो सेम है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स का परसेंटेज होगा वो कितना होगा x/5 इंटू 100, यही ना होगा परसेंटेज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, इसी से तो परसेंटेज निकलता है। ये किसके बराबर है b में जो है 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो x/5 ये x/7 है, इधर आ जाएगा तो x प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना 1 बचेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 12x बराबर 35 हो जाएगा। x का जो वैल्यू हो जाएगा 35/12 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का जो है, हाँ बोल रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज किसमें क्लास ए में। क्लास ए में जो है बॉयज का जो कहाँ पे, यहीं पे दिख रहा है। बॉयज जो है क्लास ए डिवाइडेड बाई किससे रेशियो निकालना है
नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी, गर्ल्स जो है बी के उससे निकालना। तो बी में जो है वो कितना हो जाएगा बॉयज, 5 माइनस एक्स है डिवाइडेड बाय गर्ल्स बी में कितना है 7 माइनस एक्स है। एक्स का वैल्यू मैं निकाल लिया, 5 माइनस 35/12 होगा और यहाँ 7 माइनस 35/12 होगा। समझ में आया? बोल रहा है कि बॉयज जो है ए में जितना है उसका रेशियो निकालना है गर्ल्स जो बी में है उससे। तो बॉयज ए में कितना है 5 माइनस एक्स है और गर्ल्स कितना है बी में, क्लास बी में 7 माइनस एक्स है और एक्स का वैल्यू हम निकाले हैं। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 12×5 = 60, 35 गया तो 25/84 और माइनस 35 कितना हो जाएगा 49 और यही आपका रेशियो हो गया ए आंसर। समझ में आ गया? आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। बोल रहा है कि देयर आर 30 मोर गर्ल्स, बॉयज से 30 ज्यादा है गर्ल्स। इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास। बोल रहा है कि जो पास नहीं की है उस गर्ल्स का जो है परसेंटेज निकालना है। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए बॉयज है और गर्ल्स है। बोल रहे कि 60% जो है वो गर्ल्स है, तो 60% का मतलब 3/5, दैट मीन्स कि 3 अगर गर्ल्स है तो 2 बॉयज होगा, यही ना। और बोल रहे कि 30 लड़की जो है वो ज्यादा है बॉयज से, तो कितना यहां से अगर देखें तो कितना एक ज्यादा है, यही एक जो है वो 30 के बराबर दिया हुआ है। बोल रहे कि 30 लड़की जो है वो लड़का से ज्यादा है, तो और यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली देखें तो ये 60% अगर गर्ल्स है और 40% तो बॉयज हुआ, तो मतलब क्या 20% जो होगा वो क्या होगा, यही 20 के बराबर होगा, सॉरी 30 के बराबर होगा। यही 20% तो 30 के बराबर होगा ना। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से फिर क्या 100% अगर निकाल लें तो 100% मेरा कितना हो जाएगा 30/20 × 100, 150। मतलब टोटल जो है क्लास में स्टूडेंट वो 150। तो यहां से भी आप चाहते तो वही होता कि 1 का 30 है तो टोटल कितना 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा गुने 30, मतलब कि 150 हो जाएगा 5 का। तो टोटल कितना हो गया 150। अब बोल रहे कि इसमें जो है 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास द एग्जामिनेशन, मतलब कि 150 का जो है 68% जो है वो एग्जाम पास किया, जिसमें से कि 30 लड़का इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर इसका हम निकाले 68% 150 का तो कितना हो जाएगा 3 और 2 से 34, तो ये आपका हो जाएगा 102। 102 जो स्टूडेंट है वो पास कर रहा है, जिसमें से कि 30 लड़का जो है इंक्लूड है। तो 102 में अगर 30 हम घटा दे लड़का को तो गर्ल्स बच जाएगी जो कि पास हुई है। तो कितना आ जाएगा आपका 72 लड़की जो है वो पास की है, 72 लड़की पास की है। और यहाँ पे लड़की का संख्या कितना है 1 का 30 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 × 30 दैट इज 90। मतलब कि टोटल 90 लड़की है जिसमें से कि 72 पास कर रही है, और हमको क्या निकालना है कि परसेंटेज निकालना है जो लड़की पास नहीं की है। तो कितना 72 अगर पास कर रही है तो 18 जो है वो फेल कर रही है मेरा, यही ना है। टोटल जो है लड़कियों की संख्या कितना 90 है और 72 मेरा पास कर रही है, क्योंकि टोटल जो पास कर रहा है 68%, तो 150 का 68% 102 आया, 102 आया। और बोल रहा है कि 30 लड़का इसमें इंक्लूडेड है, तो लड़का को अगर हम हटा देंगे तो वो सिर्फ गर्ल्स बचेगी। तो 72 जो गर्ल्स बची है कि कौन है जो पास कर रही है। तो टोटल गर्ल्स अगर 90 है, इसमें से 72 हम घटा दे तो जो बचेगी वो फेल कर रही होगी, मतलब 18 लड़की जो है वो फेल कर रही है। जब 18 लड़की फेल कर रही है तो 18 जो है फेल कर रही है, तो ये कितना है परसेंटेज 90 का 20%, 18×5 = 90। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? यही निकालना था। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ाएंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद आई थिंक 2-3 क्लास में परसेंटेज को खत्म कर देंगे मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर के। सो आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।